हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन इकोनॉमिक्स क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या इसमें जो मेन टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट एंड द डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? ए सेंट्रल टेंडेंसी रेफर टू द एवरेज और द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सीरीज़। इसका मतलब है कि अगर कोई भी सीरीज़ हमें दी हुई है तो उसके बीच की जो सेंटर वैल्यू है वो फाइंड करना ही क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी, जो हमें एक एवरेज देती है। ठीक है, हमें किसी एवरेज के बारे में बताती है कि लगभग इतना। ओके, देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अभी मीनिंग हमने किया था, क्लार्क ने दी है इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए। एन एवरेज इज़ ए फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। मतलब एवरेज एक ऐसा फिगर होता है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक चीज़ जो सारी ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पर्पस ऑफ द और एंड द फंक्शन ऑफ द एवरेजेस। इनके जो पर्पस और फंक्शन क्या है, एवरेज किस लिए निकालते हैं? तो देखिए इसका जो फर्स्ट है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है कि हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाता है हर सीरीज़ का कि इसमें क्या कहना चाहता है। ठीक है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है कंपैरिजन। कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एवरेज का मतलब हमने ऐसे निकाल लिया कि क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स लिखे बताए हुए थे अलग अलग, फिर हमने उनका एवरेज निकाल लिया कि लगभग ना 50 मार्क्स आते हैं 100 में से। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब अगर हर बच्चे को बांटे तो सबको 50-50 मिल जाए, तो वो है एवरेज। तो कंपैरिजन करना इजी हो जाता है कि कितने बच्चों के इससे ज़्यादा है, कितने के कम है, और किसी भी तरह का कंपैरिजन। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज़। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एवरेज है तो हम किसी भी जो कोई भी पॉलिसी इससे बना सकते हैं। ठीक है, हमारे जो बिज़नेस है या कुछ हमारा जो स्कूल है उसमें किसी भी तरह की कोई भी पॉलिसीज़ बनाने के लिए एवरेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है कि हमें नॉलेज मिल जाती है कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो किस तरह की हैं, कितने बच्चों की उससे ज़्यादा हैं, कितने बच्चों के कम हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो नंबर्स में वैल्यू मिल जाती है। फिर आता है वन वैल्यू फॉर द ऑल। सभी के लिए एक वैल्यू हमें मिल जाती है। हम देख रहे थे वन वैल्यू फॉर ऑल। इसका मतलब है कि पूरे जितने भी, जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट थे, ठीक है, उन 50 का डाटा ना लेकर हमने सिर्फ एक डाटा ले लिया कि 50 मार्क्स बन रहे हैं, तो सारी जो सीरीज़ है उसकी एक वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए टाइप्स देखते हैं इसके। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। एवरेज के टाइप क्या हैं? तो दो तरह की एवरेज होती है, एक मैथमेटिकल एवरेज एंड दूसरी होती है आपकी पोजिशनल एवरेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल एवरेज का मतलब होता है जिसमें हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो कट पिट के कुछ और आती है। ठीक है, जो हमारी सीरीज़ है वो नहीं आती, कुछ और आती है। लेकिन पोजिशनल एवरेज का मतलब क्या होता है? जिसमें पोजीशन दिखाई जाती है, जैसे मीडियन है, पार्शनल वैल्यू है, या फिर मोड है। इसमें मैथमेटिकल एवरेज में क्या होता है? जैसे अर्थमेटिक मीन हो गया, जो हमारा मेन टॉपिक है इसका, जियोमेट्रिक मीन हो गया, या हार्मोनिक मीन हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।